ऐसा क्या हुआ सबीना को जो सुहाग रात वाले दिन ही ऐसा क्या देख ली जो एकाएक को एक बार देखते ही बेहोश हो गई। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। एक बार फिर से हम स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल पे रियल लाइफ स्टोरी पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का कहानी सबीना नाम की लड़की की है जो बहुत तेज तरार, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट और देखने में बहुत सुंदर है। बहुत शरीफ लड़की है जो पढ़ाई के अलावा कुछ उसे फालतू कोई चीज से मतलब नहीं होती है और एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती है। खूब मेहनत करती है और उसका सपना एक ही है, डॉक्टर बनने का। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती है, हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। अब वो कॉलेज में आ गई थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी पर घर वालों को ये मंजूर नहीं था और उसके इच्छा के बगैर घर वालों ने शादी के लिए उन पे जोर देने लगे और वो भी मजबूर थी, घर वालों की बात टाल नहीं सकती थी और उसने हाँ भर दी। तो उसका रिश्ता एक पक्का हो गया। रिश्ता पक्का घर वाले ने भी इसलिए कर दिए कि जल्दी से कोई ढंग का लड़का मन मुताबिक मिलता नहीं है और जो लड़का मिला बहुत रईस, अमीर घराने का, बहुत स्मार्ट सुंदर लड़का जो एक बार सबीना को दिखाया। सबीना को बहुत कहने सुनने पे सबीना राजी हुई और सबीना को एक बार लड़के को दिखाया तो सबीना भी एक बार देखते ही हाँ कर दी और रिश्ता पक्का हो गया। अब शादी की तैयारी चलने लगी। सबीना भी बहुत खुश थी और लड़का भी बहुत खुश था क्योंकि लड़का बहुत स्मार्ट, जैसे लाखों में एक ऐसे लड़का। और सबीना भी बहुत स्मार्ट थी। सबीना का मन नहीं था शादी करने का, बट घर वालों की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी और लड़का स्मार्ट था। तो इसलिए बात है जो मम्मी पापा को समझाने पर उसने हाँ की थी क्योंकि ऐसा लड़का जल्दी नहीं मिलता है। शादी की डेट तय हो गई। अब गिनते गिनते शादी की दिन आ गई। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी हुई और बड़ी धूमधाम से बाराती आती है। जो भी लोग दूल्हे को देख रहे थे, गांव के जो भी लोग दूल्हे को देख रहे थे, सब देख के बहुत अचंभित थे। इतना अच्छा दूल्हा सोनपरी कहाँ से ले आए हैं, लाखों में एक, जैसे ऐसे मानो धरती पर चांद उतर आया हो। ऐसा स्मार्ट लड़का, बहुत सुंदर, जो फूले नहीं समा रहा था। सब देख के जो कितना बढ़िया लड़का ढूंढे हैं अपने लड़की के लिए, सब खुश था, बहुत खुश। बाराती पहुंचती है द्वार पे, सारी रस्म पूरी होती है और शादी बड़ी धूमधाम से रीति रिवाज से शादी हो जाती है। विदाई बढ़िया से हो जाती है। वो खुश थी क्योंकि इस वो जैसा सोची नहीं थी वैसा लड़का मिल गया। बट उसका सपना एक तरफ चूर हो गया था क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए वो पहले उसने फॉर्म ले रखा जब मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन डॉक्टर नहीं बनी, बस शादी हो गई, दूल्हा मिल गया। तो ये सोच के शादी की थी बात करके कि आगे हम पढ़ाई जारी रखेंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो उन्होंने भी, लड़के वाले ने बोला चलो कोई नहीं, शादी हो जाएगी, बहू पढ़ेगी। तो विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ और लड़की की विदाई हो जाती है। जैसे ससुराल पहुंचती है, उसके वहाँ के जो रीति रिवाज है उस अनुसार सारे फंक्शन होते हैं। रीति रिवाज बहुत लंबा चलता है, चलते चलते शाम हो जाता है। अब रात हो जाती है। तो रात को सोते वक्त उसके पति और घर में आते हैं तो सबीना एक गिलास गर्म दूध लेके पीने के लिए देती है। जैसे दूध पीता है पति उसका तो थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर बोलता है सबीना तुम सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है और मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुम भी थक गए हो, सो जाओ। सबीना मन ही मन सोच रही है ये क्या बोल रहा है,
बोला सो जाने के लिए, क्योंकि वो रात तो सुहाग रात वाले दिन था। तो सबीना इंतजार करती रहती है जो कब क्या बोले, कुछ बात खोले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है और वो एक साइड में तकिया करके बैठ के सो जाता है। सबीना को नींद नहीं आती है, मजबूरन पूरी रात करवटें बदलती रहती है। इस वेट में इंतजार करती है, वेट करती रहती है जो कब उसका नींद खुलेगा, सबीना को उठाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, पूरी रात गुजर जाती है और वो खराटे मार मार के सोते रहता है। इसी दरमियान सुबह सुबह जब सबीना आती है, नहाती धोती है, तो उसके एक दो रिश्तेदार वो मजाक भी करते और भाभी कैसी रही सुहागरातें। तो सबीना शर्मा जाती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर कोई कुछ नहीं पूछता है, पूरे दिन रूटीन वर्क काम करती है और दिन में एक बार भी उसके कमरे में उसका पति नहीं आता है। रात हो जाती है। अब सबीना फिर सोते वक्त एक गिलास दूध गर्म ले जाती है, उसको पिलाती है और उसको जैसे दूध पीता है फिर कहता है, सबीना बहुत थका हुआ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। और कैसे करके बहाने करके फिर सो जाता है। अगले दिन फिर पूरी रात नींद नहीं आती है, करवटें बदलती रहती है, इंतजार करती है कि कब उठेगा, कुछ बोलेगा, कुछ राज खोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो रात भी ऐसे ही निकल जाती है। सबीना को गुस्सा बहुत आ रही थी, लेकिन क्या करे बेचारी, क्योंकि अभी नई दुल्हन थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगले दिन गांव के रीति रिवाज के अनुसार उनके ससुराल से, सबीना के मायके यहाँ से ससुराल में कुछ लोग आते हैं। जो शादी के 2-3 दिन बाद ऐसा होता है गांव में, जो लड़की एक बार मायके जाती है, फिर मायके से वापस आती है, फिर लॉन्ग टर्म तक रुकती है। तो वो लोग विदा कराने के लिए आते हैं और सबीना को साथ लेके जाते हैं 2 दिन बाद ही। तो उसके साथ में पति भी जाता है और वहाँ जाता है तो दिन तो ठीक ठाक इधर उधर बातें करता है, दामाद जी आए हैं तो बहुत अच्छे स्वागत होती है, सब कुछ ठीक है। फिर वहाँ पे सबीना से इसकी फ्रेंड होती है, वो मजाक करती है और सबीना कैसी रही सुहागरातें, तो सबीना टाल देती है, मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलती है। एक्चुअली सबीना के घर पे क्या था, जो कमरे एक थे और कई सारे रिश्तेदार हुए थे, तो जगह बहुत कम होती, कंजस्टेड होती है, तो इस चक्कर में वहाँ एकांत नहीं होता है। तो रात के टाइम सबीना मजबूरन सबके साथ सोती है और उसका पति जेंट्स लोगों के साथ सोता है। नेक्स्ट डे विदा करा के फिर अपना घर ले आता है। सबीना ससुराल आ जाती है। यहाँ आती है तो वैसे ही फिर रात के टाइम जब सोने का वक्त होता है तो सबीना एक गिलास दूध गर्म करके लाती है और अपने पति को पिलाती है। जैसे दूध पीता है फिर वही बात, अब मैं बहुत थका हूँ, तुम भी थके हो, सो जाओ। अब सबीना को बर्दाश्त से फालतू हो जाता है और वो बहुत गुस्सा करती है, मन मन बहुत गुस्सा कर रही है, अंदर से बहुत दुखी हो रखी है। ये हो क्या रहा उसके साथ, शादी के 5वां रात है और कुछ नहीं हुआ अभी तक के। ये बहुत अपने आप में कन्फ्यूजन में थी, क्या करे क्या नहीं करे, क्या बोले क्या नहीं बोले। बस जैसे पति बोलता है सो जाओ, ये 2 मिनट तक मौन रहती है और फिर गुस्से से फूट पड़ती है और बोलती है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, शादी के 4 दिन हो गए हैं, न ढंग से 2 बातें करती हो न कुछ। क्या मैं पसंद नहीं हूँ, क्या मैं पसंद नहीं हूँ, पसंद नहीं हूँ तो शादी क्यों किया था। बहुत तरह की बातें बोलते गुस्से में और चुपचाप सुनते रहता है और वो मुस्कुराते रहता है। बोला कोई बात नहीं सबीना, सो जाओ, गुस्सा मत हो, तुम थकी इसलिए गुस्सा हो रही हो। बहुत मारने की कोशिश करता है बट ये नहीं मानती है और चिल्लाती है। और फिर वो तकिया उठाता है, साइड में सोने जाता है। इतने में सबीना को अब बर्दाश्त से फालतू हो गया और बहुत गुस्सा होती है और उसको बोलती है क्या बात है बताओ मुझे। बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है,
गुस्से में थोड़ी हाथापाई हो जाती है। वो हाथ पकड़ के समझाता है, बोला कोई बात नहीं, मनाता है। खूब रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर वो मुंह पकड़ लेता है और चुप कराता है, बोलता कोई बात नहीं। इतने में टॉवल पहने रहता है पति जो है, और शबना के हाथ से उसके टॉवल पे हाथ चलाता है और शबना उसके टॉवल पकड़ के खींच देती है गुस्से में। जैसे खींच देती है, वो देखती अंदर कुछ नहीं है। ये देख के चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, बोलती ये क्या है। तो अपनी सारी सच्चाई बताता है, जो वो उसके पास कुछ है ही नहीं और वो कुछ कर नहीं सकता, और ये सच्चाई उसने छुपाई है। ये सच्चाई छुपा के उसने शादी की है। शबना इतना सुनते ही बेहोश होकर गिर जाती है। उसको होश ही नहीं रहता, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। जब बेहोश गिर जाती है तो पति दौड़ के पानी लेके आता है और मुंह पे छींटा मारता है। तब उसको जाके होश आता है और वो सारी सच्चाई बताता है। लेकिन शबना अब क्या करे, अब तो शादी हो चुकी है, बहुत परेशान थी। वो सोचती कब की रात एक खत्म हो, और उसके लिए वो रात 12 घंटे की जगह 12 साल जैसे लगती है। और एक एक पल, एक एक सेकंड वहाँ उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। और सुबह होती थोड़ा जैसे अंधेरा होता है, पति नींद से सोते रहता है और वहाँ से निकल लेती है। निकल के अपने मायके पहुँच जाती है और वहाँ जाके खूब रोती है। अब इनके माँ वालों को इसमें देख हो क्या गया है। अब इनको पानी पिलाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, फिर पूछते हैं बेटा क्या बात है। फिर अपनी सारी सच्चाई बताती है। ये बात सुन के घर वाले भी अबाक रह जाते हैं, वो भी रोते हैं, बोलते हैं कहाँ से कहाँ फंसा दिया अपने बच्चों को, जिंदगी खराब कर दी। फिर सब नॉर्मल होता है, गांव के पंच इकट्ठा करते हैं, सब मिलके जाके नजदीकी पुलिस चौकी में रिपोर्ट करते हैं जो उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, और केस दर्ज होती है और पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और शबना का रिश्ता टूट जाता है। शबना ना डॉक्टर बन चुकी, न पत्नी बनी, बेचारी कहीं की नहीं रहती है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।